मेरे हाथ में एक हार्ड चारकोल पेंसिल है और कच्चा चित्र बनाने के लिए काफ़ी अच्छी पेंसिल है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा चित्र बना देता हूँ। एक माउंटेन यहाँ रहेगा, एक विंटर सीजन वाला बर्फीला पहाड़ ऐसा रहेगा। ये इसका कच्चा चित्र। यहाँ तक माउंटेन रहेगा और इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा झील या नदी और यहाँ पे झरना बहता रहेगा। यहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा वाटरफॉल बनाना है और यहाँ पे चट्टान, ये चट्टान वाला हिस्सा आएगा, ये भी चट्टान वाला हिस्सा। यहाँ पे एक पेड़ रहेगा। बोब रोज साहब जिस तरह से ड्राइंग बनाते हैं उसी टाइप के यहाँ पे पेंसिल ड्राइंग में बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे झाड़ियाँ बुशेज। तो सबसे पहले मैं इस आसमान को ड्राइंग करूँगा, यानी कि बैकग्राउंड। इसके लिए मैंने चारकोल सॉफ्ट पेंसिल लिया है और एक कटर। और इस पेंसिल का जो पाउडर है उसको मैं थोड़ा सा पेंसिल पर रगड़ के, ये कटर रगड़ के ये पेंसिल पाउडर इस तरह से निकाल दूँगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगे तो आप अलग से चारकोल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग से भी चारकोल पाउडर मार्केट में ज़रूर मिलता है। तो ये मैंने बहुत सारा अच्छे से पेंसिल पाउडर निकाल दिया है। ये स्काई बनाने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। मेरे पास में है ये एक छोटा सा कॉटन का ब्रश जो पहले से इस्तेमाल किया हुआ है। इससे मैं हल्के हल्के प्रेस करूँगा, ज़्यादा दबाव नहीं दूँगा। हल्के हल्के प्रेस किया, राउंड राउंड घुमा रहा हूँ और ये जो आसमान का हिस्सा है मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि ब्लेंड करके इसको बना रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए ये ब्रश काफ़ी अच्छा साधन है और इसको मैंने हाथ से बनाया है। इसको कैसे बनाया जा सकता है इसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर रखा है मैंने अपने चैनल पर। ये देख कर काफ़ी अच्छे से स्मूथ और आसमान के लिए देखिए किस तरह से ये ब्लेंडिंग हो गया। मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर रहा, राउंड राउंड घुमा रहा। ये देखिए, ये आसमान बनाने के लिए और या फिर ब्लेंडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। ये देखिए, ये हो गया आसमान। इसमें बादल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मैं यहाँ पे बादल नहीं बनाने वाला हूँ। चलिए, ये बात आसमान हो गया। यहाँ पर मैं फिर से एक हल्का चित्र बना देता माउंटेन के लिए। जैसे ये ऊपर से उतर रहा है और यहाँ पे ये बना दिया। ये बस इतना बहुत है। इसके बाद मैं एक इरेजर का इस्तेमाल करता हूँ। ये वाला ऑर्डिनरी इरेजर है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। जो सुनवाई हिस्सा है इसको, जहाँ पर सूरज की किरणें आ रही है, तो सूरज सपोज इधर से आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये थोड़ा सा साफ़ हो गया। चलिए, अब मैं इस पर्वत को बना देता हूँ पेंसिल के द्वारा। तो ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ही है और मैं इसका अधिक से अधिक हिस्सा, पेंसिल के नोक का हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अधिक से अधिक हिस्सा इस्तेमाल करते हुए इसको मैं पेंसिल को चला रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पीछे अभी शेडिंग कर रहा हूँ ये पर्वत के शेडो वाला हिस्सा है। और ये इस तरह से आप सबसे पहले पर्वत का जो शेडो वाला हिस्सा बनाइए। ये इधर भी शेडो वाला हिस्सा बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे भी ये पर्वत का शेडो वाला हिस्सा ये बन गया। ये अधिक से अधिक इस्तेमाल करना, अधिक से अधिक हिस्सा पेंसिल का 3 से 4 mm का हिस्सा टच करते हुए आप इस तरह से पेंसिल चलाइए। ये देखिए, ये कई कई खड्डे या इसके जो स्लॉट वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद आगे भी इसके जो निशान हैं पर्वत पर, चट्टानों के निशान, वो हल्के हल्के हाथ से इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, पेंसिल को अभी इधर जो चला रहा हो सना वाले हिस्से में, तो पेंसिल को हल्के हाथ से और कई कई जगह छोड़ते हुए चलाना है। यहाँ पर कट्स मार सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी कट्स मार सकते हैं। कट्स मारते हुए नीचे ऐसे उतरिए।
ठीक है। और ये यहाँ पे भी ये देखिए हल्का हल्का निशान करके थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा स्नो या बर्फीला पहाड़ जैसा नज़र आने लग गया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा कट मार दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। ऐसा थोड़ा सा नीचे उतरिए इसी तरह, और यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल को थोड़ी हल्के हल्के प्रेशर देकर ज़्यादा चलाइए। ठीक है, ये हल्का फुल्का ड्रॉ होगा ये पहाड़ का। उसके बाद में ये ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले शैडो की तरफ, शैडो के ऊपर ही इसको ब्लेंड करेंगे और ऊपर से नीचे इस तरह से निकालना है इसको। और नीचे इसका जो कोहरा आदि वाला जमा हो ऐसा धुंध अगर ड्राइंग करना है तो आप राउंड राउंड घुमाइए इसी यूज़ किए हुए ब्रश को, और नीचे थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाते हुए ऊपर की ओर इस तरह से घसीटिए। ये कोहरे जैसा नज़र आएगा। ये देखिए थोड़ा सा कोहरे जैसा नज़र आ गया। भूपरोज साहब इसी तरह की बहुत सारी ड्राइंग बना चुके हैं। मैंने भी उनको देखकर ही इस तरह से आइडिया सीखा हूँ। इतना हो जाने के बाद में ये छोटी वाली पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी एक सॉफ्ट पेंसिल है, और यहाँ से ऐसे उतारेंगे बहुत सारे दूर से दिखने वाले पेड़ या फिर झाड़ियाँ। ये देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए। ये इस माउंटेन के ठीक नीचे की तरफ दूर से दिखने वाले हैं। ये देखिए बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं या बहुत सारी झाड़ियाँ वगैरह। ये थोड़ा सा ऐसा मैं पेंसिल को सिर्फ राउंड राउंड दिशा में घुमा रहा हूँ, और पेंसिल का कम से कम 3 से 4 हिस्सा जो है ड्राइंग हिस्सा टच कर रहा हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतारिए ऐसे। ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे उतर गया। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रश लीजिए और हल्का हल्का यहाँ पे भी कोहरा बनाने के लिए इसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमा के थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छे से कोहरा बना दीजिए। ये कोहरा बन गया थोड़ा सा। इसके बाद में यहाँ से नदी स्टार्ट होगी या झरना या झील। यहाँ झरना आएगा, यहाँ पे झील। अब इसके नीचे खड़े पेड़ जो पाइन ट्रीज वगैरह होते हैं उनको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीधी दिशा में ड्राइंग करूँगा। तो इसके लिए मैं सीधे तौर पर ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ आगे बढ़ रहे तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ छोटे छोटे बना देते हैं। ख़त्म करना यहाँ आगे आकर, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए पाइन ट्री खड़े ट्री नहीं होते जो ऊपर से नुकीले होते हैं, कोणधारी वन। यहाँ पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे पेड़ है। ऊपर से नीचे पेंसिल को घसीट रहा होगा इसका लिए। ये देखिए नीचे देखिए थोड़ी सी जगह छोड़ दिए तो मैं इसको हल्का हल्का ऊपर से नीचे घसीट रहा हूँ। थोड़ी सी वाइट वाइट जगह नज़र आ रही है जो कि पेड़ के तने या हल्का फुल्का कोहरा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दूर से दिखने वाले जो इस नदी या झील के किनारे पर पेड़ है उनको ये एक इजी तरीके से ड्रॉ कर दिया। फिर वापस मैं कॉटन ब्रश का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया दूर से दिखने वाले पेड़। अब नीचे की साइड में एक नदी या झील बनाना है तो मैं पेंसिल पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। पानी वाला हिस्सा बनाना है तो जो आसपास का हिस्सा का जो जैसे कि पेड़ वगैरह है उनका शैडो वगैरह बनाएंगे तो पानी वाला हिस्सा नज़र आएगा। ठीक है, ये हल्का फुल्का मैंने पाउडर लिया और उसके बाद में ये जो छोटा सा ब्रश है इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखिए ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा हूँ। जो ये पेड़ है इनकी प्रतिबिंब यानी इनकी छाया को मैं पानी में दर्शा रहा हूँ। देखिए, और इस तरह से साइड में भी आप थोड़ा सा घसीट रहे हैं। ये पानी वाला हिस्सा बन जाएगा।
ठीक है। इसको बड़े ब्रश से भी थोड़ा सा और अच्छे से ड्राइंग कर लेते हैं। ये पानी वाला हिस्सा बन गया और यहाँ से यहाँ पे झरना आएगा, यहाँ पे झरना, जो झील का पानी है यहाँ पे नीचे उतरेगा। आगे चल के और थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। अभी थोड़ा सा पाउडर से या इस ब्रश से पाउडर का इस्तेमाल करते हुए इस झरने का थोड़ा सा रूप दे देते हैं। यहाँ पर झरना बन जाएगा, ठीक है। और इधर किनारा, साइड वाला किनारा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पर किनारा करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटी झाड़ियाँ या घास, इनको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, पेंसिल का नोक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1-1 mm ऊपर नीचे, 1-1 या 2-2 mm ऊपर नीचे मैंने करके ये घास वाला हिस्सा ड्रॉ किया हुआ है। और कुछ कुछ पेड़ जैसा भी बना सकते हैं इस तरह से। ऐसे भी पेड़ जो पाइन ट्रीज होते हैं उस तरह से यहाँ पर ड्राइंग कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ये बहुत सारे भूसे, बहुत सारे घास, ये यहाँ पे घने पेड़ों के आसपास इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने बहुत सारे अलग से वीडियोस भी बनाए रखे हैं। यहाँ पे भी अच्छा से पाइन ट्रीज बना देते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर दिखने वाले हैं। मेरे पास में ये इलेक्ट्रिक इरेजर है, जो पानी की लेयरों को मैं हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। तो ये जो किनारा है, इनके यहाँ पे पानी की लेयरें इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए, ताकि ये पानी थोड़ा सा, ये जो झील है थोड़ा सा अपने असली रूप में दिखाई दे सके। ठीक है। और यहाँ पे जो चट्टान बनाऊंगा या जो झरना गिर रहा है वहाँ पे, ये चट्टान बनाए थे इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा इसके जो बीच में स्लॉट रहे, खड्डे वगैरह, उनको आप थोड़ा सा प्रेशर देकर बना सकते हैं। और ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा कम प्रेशर देकर आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कट्स दीजिए ताकि चट्टानी हिस्सा लगे। ठीक है। इधर भी थोड़ा सा दीजिए, जैसे ये ऊपर आया और वापस इसको ये नीचे आएगा ऐसे। चट्टान वाला हिस्सा है। बीच में भी थोड़ा सा यहाँ पे ये दे दीजिए और ऐसे नीचे उतर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से पानी नीचे उतरेगा। ये काफ़ी इजी है, आप देख सकते बनता हुआ मैं किस तरह से ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है।
उसके बाद में इस इरेजर लीजिए। ये ऑर्डिनरी साधारण सा इरेजर है। तो ऊपर से जो झरना गिर रहा है इसकी पानी को थोड़ा सा सफ़ेदी लाने के लिए हल्का हल्के हाथ से आप इस तरह से आप मिटा करके ये ड्राइंग बना सकते हैं ताकि झरने का रूप ले ले। यहाँ पर नीचे जो पानी की बौछारें है वगैरह उड़ती है, जो एक कोहरे के रूप में जमती है, धुंध के रूप में, इनको भी इस पाउडर से आप राउंड राउंड घुमा के हल्का सा ब्लेंड करके इस तरह से इसको अच्छे से रियलिस्टिक रूप दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे पानी की बौछार ऊपर से उड़ी हो। थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा ब्लैक ब्लैक होने दीजिए, बाद में हो सकता है थोड़ा सा इरेजर का इस्तेमाल करना पड़े। ये देखिए, ठीक है। बाद में ऐसा वाला इरेजर लीजिए थोड़ा सा, तो हल्का हल्का, ये देखिए, थोड़ा सा पानी की बौछारें उड़ती हुई नज़र आएगी। पानी इधर से जाएगा उड़ता हुआ। अब यहाँ से ऊपर से नीचे एक मस्त पेड़ बना देते हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है और इसका तना लगभग यहाँ से या इधर तक ख़त्म होता है। तो आप देखिए मैं पेंसिल कैसे घुमा रहा हूँ। ये देखिए, सिर्फ हाफ राउंड क्रिया कर रहा, पेंसिल को ऐसे ऐसा करके पूरा राउंड नहीं दे रहा, हाफ राउंड दे रहा हूँ ताकि पत्तियों का शेप बन सके, पत्तियों की आकृति बन सके। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा हाफ राउंड लिया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे उतारते हुए कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये खड़ा पेड़ रहेगा। बॉब रोज साहब की आप कोई भी पेंटिंग देखेंगे तो उसमें इस तरह की ड्राइंग बहुत सारी बनाई है और मैं भी उनसे प्रेरित होकर ये ड्राइंग कर रहा हूँ। चारकोल सॉफ्ट पेंसिल मेरे हाथ में है। ये देखिए, बिल्कुल मैंने हाफ राउंड क्रिया की है। पेंसिल के जो चलाने के जो दशा है वो हाफ राउंड है। यहाँ तक उतार दिया और यहाँ पे मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो झाड़ियाँ है, बुशेज है, उनको मैं यहाँ पर काफ़ी इजी तरीके से पेंसिल को 1 से 2 mm घसीटा हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और इस प्रकार के यहाँ पर ये ड्राइंग बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे खड़ी चट्टान बना देंगे। ये देखिए, ये काफ़ी इजी है। देखिए, यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। ये वाली चट्टान यहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये इधर वाला तो हिस्सा का ड्राइंग हो गया। अभी यहाँ पे भी एक झाड़ी बना देते हैं। यहाँ पे ये बुशेज, पेंसिल की नोक को अभी मैंने तीखा नहीं किया। ये देखिए, 2 mm जितना मोटा हो गया, तो इसको चलने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक फाइन टी बना देते हैं ऊपर से नीचे तक। ये कौनधारी पेड़ है, इनको ये बनाने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है। देखिए, ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ और पेंसिल चलाने की जो क्रिया है वो ऊपर से नीचे उतरते हुए सिर्फ घसीट रहा हूँ, और फिर नीचे आने के बाद में थोड़ा सा हाफ राउंड घुमाया मैंने।
ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी चट्टान बना देते हैं थोड़ा सा। मैं काफ़ी जल्दी जल्दी किया हूँ, और ये मैं सिर्फ टोटलियर बनाने की इच्छा रखता था, इसलिए मैंने बनाया। हो सकता है आपको पसंद आया होगा, मेरे को लग ही रहा है। यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो पानी की बौछार है उड़ रही है, उनको लिए पानी ऐसे जा रहा है या उड़ते हुए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा झरना हो गया है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर फिर से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अंतिम में जो पेड़ का तना है उनको थोड़ा सा ड्राइंग करने के लिए ये इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा, ये बोब रोज साहब जैसी एक ड्राइंग बनाई, वो जैसा बनाते हैं वैसी ड्राइंग बनाया मैंने। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।